हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एस सरस्वती क्लासेस। सो गाइस, आज हम आपको फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन का टॉपिक का हम थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं, जिसमें हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टर के माध्यम से। तो दोस्तों, अच्छा आज एक बात करते हैं। आपको मैंने इसे पिछली वीडियो में बताया था कि एक्स का कॉफिशिएंट अगर आपको कुछ होता है वन के अलावा, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लास्ट वाली कांस्टेंट वैल्यू में, तब जाके जो वैल्यू आती है उसमें हम पता लगाते हैं कि प्लस माइनस करने पर बीच वाली डिजिट आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर वो डिजिट आनी चाहिए जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद निकाली थी। आई होप, मैं जानता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सॉल्व करेंगे, फिर आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो देखा जाए, यहाँ पर रूट टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट कौन है? रूट टू। तो हम रूट टू का इंटू इस वैल्यू में करेंगे जो कि कांस्टेंट वैल्यू कौन सी हो गई? जिसके साथ वेरिएबल ना हो, है ना। तो जैसे कि मैंने 5√2 के संग इंटू करा। अब हमारे कुछ स्टूडेंट के मन में ये जरूर डाउट उठ रहा होगा कि सर रूट टू का इंटू रूट टू में कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपने हमारी पिछली कक्षाओं में या फिर पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही ना कि जब रूट के अंदर जो बेस वैल्यू दी गई है, अगर वो दूसरे वाले रूट में भी है वही वैल्यू और दोनों रूट समान है, उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, यहाँ पर उसके रूट हट जाते हैं और सिंगल एक वैल्यू आ जाती है। यानी रूट टू का इंटू रूट टू में करेंगे तो यहाँ पर केवल टू बचेगा। क्या बचेगा? टू, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाते हैं। वहीं अगर यहाँ रूट टू है और ये वाले में रूट थ्री होता तो ये रूट है ना, रूट कैंसिल नहीं होता, बल्कि इसके अंदर की वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाता। तो यहाँ पर ये फ़र्क होता है। अगर बेस समान होते हैं तो रूट कैंसिल हो जाते हैं, बेस समान नहीं होते हैं तो रूट कैंसिल नहीं होते, बल्कि जो बेस होता है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी बात, आप में से किसी के मन में ये डाउट जरूर उठ रहा होगा कि सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट का आप इंटू लास्ट वाली कांस्टेंट वैल्यू में करते हैं, तो सर यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर वन के अलावा आए तो आप ऐसा मतलब ऐसी कंडीशन करते हैं, लेकिन अगर वन ही आ जाए तो क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी के मन में ये डाउट है तो मैं बता देता हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर वन होता है तो आप वन का इंटू अगर इस संख्या में करेंगे तो आनी तो जेई डिजिट है ना, आनी तो जे डिजिट है। तो इसलिए अपन को इस तरीके की हेडेक नहीं लेनी पड़ती। अब आई समझ में? चलो, तो यहाँ रूट टू का इंटू 5√2 में करेंगे तो देखो रूट टू और ये भी रूट टू, बेस समान है तो मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 5 × 2 बचेंगे, क्योंकि यहाँ से एक रूट टू है हट जाता है और रूट हट जाता है, तो 2 बचा। 5 × 2 = 10, 10 बचा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जे वैल्यू नहीं है, अब हमारे लिए जे वैल्यू मेन है। यानी हमें प्लस माइनस करने पर 7x मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 मिल जाए। तो बेटा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 अगर आप लेते हैं, 5 × 2 लेते हैं तो 10 मिल जाएगा, और 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं दोस्तों, √2x² प्लस के डायरेक्ट लिख दें 5x प्लस के 2x, ठीक है, प्लस के 5√2, यानी कि 5√2। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने अब जाली कहा था कि सर यहाँ पर हमने ये जाली वैल्यू नहीं लेंगे, अब 10 लेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है कि यहाँ पर हम माना हम ये वाली वैल्यू लेंगे, लेकिन केवल और केवल ट्रिक लगाने तक। ये ट्रिक है इसको तोड़ने की, ये हमने ट्रिक लगाई है। ये बात है, आप याद रखिएगा। आपको बहुत से यूट्यूबर, आपको है ना, जितने भी टीचर हैं वो सब लोग आपको अलग ट्रिक से बताएंगे, लेकिन हमारा जो मेथड हम आपको बताते हैं वो ऐसा मेथड होता है कि आपको भूलने के चांसेस एकदम 0.1% होते हैं। ठीक है। अदरवाइज बाकी आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर दिक्कत तो आपको ही होगी, तो प्रैक्टिस करें, है ना। तो यहाँ पर 10 है ना, 10 ये केवल ट्रिक लगाइए, इससे ये टूट गया। अब क्या होगा कि अब मान लो जे वाली वैल्यू हमने रख दी, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन भी निकलेगा समान। अब देखिए कैसे, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इन दोनों का पेयर बना लिया और इसका पेयर बना लिए पेयर। अब यहाँ पर इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लो। यहाँ देखो, मैंने यहाँ से कॉमन देखूंगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? x² है और ये यहाँ पे 5x है, तो यहाँ मैंने देखा तो मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ। तो √2x प्लस के 5 बचेगा एज इट इज़, ठीक है, प्लस का साइन। अब दोस्तों, यहाँ एक चौंकाने वाली चीज़ है जो कि आप लोगों को फिर आपका सिर चकरा देगा। पता है कैसे? देखो, यहाँ पर 2x प्लस के 5 टू √2 है, यहाँ कुछ कॉमन लेने के लिए तो बचा नहीं, लेकिन हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि ये बीच वाला ये ब्रैकेट दिख रहा है, ये √2x प्लस के 5, यही ब्रैकेट हमें यहाँ मिल जाए। तो बेटा क्या करोगे, ऐसी कौन सी ट्रिक लगाओगे? तो देखो ध्यान से, ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, भूल मत जाना। यहाँ 2x दिख रहा है, 2x में x का कॉफिशिएंट कौन है? 2। आप 2 को √2 × √2 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अब आप सोचोगे सर क्यों?
बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि रूट का इंटू जब रूट में होता है तो दो कंडीशन अप्लाई होती है, जिसमें हम देखते हैं कि रूट के अंदर जो वैल्यू है और वही वैल्यू दूसरे रूट में भी है कि नहीं, जिसे हम बेस कह रहे थे। ठीक है, अगर दोनों सेम होती है तो रूट कैंसिल हो जाता है और एक वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि रूट टू इंटू रूट टू 2 होता है। वहीं अगर हम यहाँ बोलें, अगर रूट टू इंटू रूट टू 2 होता है तो इसका रिवर्स कर दो, तो 2 को भी हम रूट टू इंटू रूट टू के बराबर में लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इनका मल्टीप्लाई 2 के बराबर ही तो है। तो हम इसकी जगह पे इन दोनों लिख सकते हैं। तो बस इतनी सी छोटी सी चीज़ है, आप लिख दीजिए रूट टू इंटू रूट टू और सिंगल एक्स प्लस के 5 रूट टू। ठीक है, इतनी सी बात आ गई। अब देखिए एक्स रूट टू एक्स प्लस के 5, यहाँ प्लस के यहाँ रूट टू कॉमन ले सकते हैं, ले लो जी, ले लिया। रूट टू यहाँ पे एक बचेगा, एक्स प्लस के 5 हो गया। अब देख पा रहे हो रूट टू एक्स प्लस के 5 कॉमन बचा, एक ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस के 5। अब यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स प्लस के रूट टू, ये लो हो गया। इतनी सी बात आ गई। देखो कितना सिंपल तरीके से करा। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना आप सभी जानते हैं, मेरे को कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने तो हमारे सभी स्टूडेंट होशियार हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वल के बाहर भेजें, इसको डिवाइड में भेजें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस का या माइनस का हो जाएगा और जो रूट टू यहाँ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ट्रिक लगाएं, एक्स प्लस की रूट टू इक्वल में 0, ये भेजा माइनस की रूट टू, ये हो गया। इस तरीके से हमने करा तो देखो जी हो गई, हमारी वैल्यू आ गई। तो जी हमने रूट फाइंड आउट करे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है इस तरीके की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।